हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव 99% यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, इसीलिए तैयारी करना अति आवश्यक है। तो चलिए बिना लेट करते हुए शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन का ऑप्शन ऑन कर लेंगे। रोजीना आज से वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से अपना जो भी सही उत्तर होगा कमेंट करेंगे। हम आपके लिए हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड तक वेट करेंगे, ताकि जो भी आपका सही उत्तर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह एक अक्रिय गैस है। हीलियम जो क्या है, अक्रिय गैस है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात। जो जल होता है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो H2O जो होता है, इसमें आपको बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो देखिए H2O होता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 1। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। बताना है कि आवर्त सारणी जो होता है हमारा नया जो आवर्त सारणी है, ये मोसले ने दिया है। इसमें कितने आवर्त होते हैं। आपके ऑप्शन है 7, 9, 8 या 12। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें 7 आवर्त होते हैं। और याद रखना है कि 18 जो होते हैं इसमें वर्ग होते हैं। अगला सवाल, सिलिका क्या है। आपके ऑप्शन है धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। हर सवाल के बाद 5 सेकंड आपको समय दिया जा रहा है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करेंगे। सिलिका क्या है, तो यह एक क्या है, सिलिका। जल्दी से कमेंट करेंगे। सिलिका क्या है, यह एक उपधातु है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ना तो ये धातु है, ना अधातु है, यह उपधातु है। चलिए आ जाते हैं अगला सवाल पे। अगला है, OH का क्रियाशील मूलक क्या है। OH जो होता है, इसका क्रियाशील मूलक क्या है। आपके ऑप्शन है कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से सही उत्तर कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा। तो यह क्या होता है, यह एक एल्कोहल होता है। जितने भी एल्कोहल का फार्मूला होता है उसके अंत में क्या होता है, OH होता है। इससे क्या पता चलता है कि ये हमारा जो है एल्कोहल है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। आपके ऑप्शन है संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या अपघटन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ऑक्सीजन हमें अति आवश्यक है। जीने के लिए प्राणी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारी जो ये ऑक्सीजन है, इसकी पूर्ति कैसे होती है, तो इसकी पूर्ति होती है पौधे द्वारा। और पौधे क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। जब हमारे अंदर भी श्वसन होता है, लेकिन आपको बताना है कि पौधे में जो श्वसन होती है, तो इसके अंतर्गत ADP जब टूटता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। सही उत्तर जल्दी से कमेंट करना है, क्या हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30.5 केल्विन जूल प्रति मोल। चलिए आते हैं अगला सवाल। अगला है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। जो हमारा दिल होता है, मानव हृदय, इसमें कितने कोष्ठक होते हैं, कितने चेम्बर होते हैं, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 2, 8, 1 या 4। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें 4 चेम्बर होते हैं। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या होता है। प्रकुंचन को क्या बोलते हैं, इसको देखिए, प्रकुंचन और संकुचन होता है। जो हमारा दिल धड़कता है ना, तो उसी में प्रकुंचन और स्वकुंचन होता है। ये 2 तरह की क्रियाएं होती है, जिसको इंग्लिश में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोलते हैं। तो यही आपको बताना है कि प्रकुंचन जो होता है ये क्या होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें 20 mg पारा के दाब के बराबर होता है, 120। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार होता है। जो पौधे होते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार होता है। आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है कैसे होता है। जड़ से होता है, ताना से होता है, पत्ता से होता है या फूल से होता है। तो आप सभी लोग को पता है जो कि हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन जो होता है पत्तियों द्वारा बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट
उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो आपको जैसे बता दें छोटा सा बात, यदि आपको पता नहीं होता, जो कृत्रिम जो होता है ब्रिक का अर्थ क्या होता है? किडनी। जो मनुष्य के अंदर जो किडनी होता है, इसका कार्य क्या है? इसका रक्त का प्यूरिफाई करता है, मतलब रक्त को शुद्ध करता है। तो इसका कार्य क्या है? तो इस अपशिष्ट जो होता है, ये रुधिर, ये अपोहन मतलब क्या, इसका पृथक करता है। तो नाइट्रोजन को पृथक करता है। किससे? जो हमारे शरीर के अंदर अधिक नाइट्रोजन आते हैं। नाइट्रोजन कैसे आता है? भोजन भी करते हैं उस माध्यम से भी आता है, कार्बन भी आता है, और प्लस में ऑक्सीजन, जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन जो है लगभग कितना प्रतिशत है? तो 78% है। तो यहाँ से क्या होता है? तो ज़्यादा हमारे रुधिर में नाइट्रोजन चला जाता है। तो इसी को ये क्या करता है? कृत्रिम जो डायलिसिस होता है इसको अलग करता है। चलिए अगला सवाल है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? आपके ऑप्शन है द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना सही उत्तर कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। और एक छोटा सा बात का, हाइड्रा जो होता है ऐसा प्राणी है जिसमें ब्लड नहीं होता है, जो रक्त होता है इसमें नहीं होता है हाइड्रा में। चलिए अगला सवाल, किसी माध्यम के अपवर्तनांक mu का मान, आपको बताया गया होगा कि जो प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है mu बराबर क्या होता है? तो sin I बाई sin R होता है। सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, sin I बाई sin R। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है दाढ़ी बनाने के यहाँ पे में है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो आपके ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। जब आप लोगों को पता है, जब जो हम फेस देखते हैं, दाढ़ी बनाने वाला जो यूज करता है दर्पण, उसमें आकृति थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। तो बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल तो छोटा बनाता है, समतल जो है किसी वस्तु का समान प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जो अवतल दर्पण है ये किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम आपको पता होगा कि जो प्रिज्म से जब कोई प्रकाश गुजरती है तो आपको बताना है कि उसमें से किस रंग का जो झुकाव होता है अधिक होता है। आपके ऑप्शन है लाल, हरा, पीला या बैंगनी। तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका झुकाव सबसे अधिक होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, जैसे लाल, इसका क्या होगा? तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है, तो इसका झुकाव कम होता है। लेकिन जो बैंगनी है इसका झुकाव क्या होता है? अधिक होता है। तो इसी तरह आपको बताना है कि किसका झुकाव जो है वो अधिक होता है। जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कि बैंगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है। अगला है विद्युत फ्यूज विद्युत तार के किस प्रभाव पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है, हमारे घर में जो फ्यूज का यूज करते हैं, वो विद्युत परिपथ में किस प्रभाव का कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ऊष्मीय, चुंबकीय या रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, यह ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। अगला सवाल है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र, जो कुंडली होता है उसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करेंगे। 5 सेकंड तक किसी सवाल के बाद आपके लिए वेट किया जा रहा है, जल्दी से कमेंट करेंगे। आपको पता होगा प्रतिरोध ज्ञात करने के ओम का नियम का फार्मूला आपको याद होगा कि ओम जी ने बताए थे कि R बराबर क्या होता है? V बाई I होता है। यही होता है हमारा कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, R बराबर V बाई I होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? डायनेमो जो होता है इससे किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? आपके ऑप्शन है दृष्ट, प्रत्यावर्ती धारा या दोनों या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड का वेट किया जा रहा है। ये 10 क्लास का मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो इस पर लगातार बने रहेंगे और इसको जल्दी से अपना उत्तर कमेंट भी करिएगा कि डायनेमो जो होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह दोनों, ये दृष्ट धारा भी है और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों पे यह कार्य करता है। चलिए आते हैं अगला सवाल पे कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? जैसे हमारे जो घर के बाहर होता है, नाली नहर का जो पानी होता है, इसमें गंदा जल होता है। तो इसमें गंदा मतलब जो मच्छर होते हैं इनका लार्वा तैरता रहता है, जिससे मच्छर का निर्माण होता है। लेकिन आपको बताना है कि जो डेंगू मच्छर होते हैं उत्पन्न होते हैं, यह किस तरह के मच्छर मतलब किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? सफ़ेद,
या गंदा मतलब साफ़ जल में होते हैं, या गंदा में, या खारा में, या मृदु जल में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जितने भी साफ़ पानी इकट्ठा होता है, जैसे हमारे जो कूलर चलते हैं तो कूलर में भी साफ़ पानी होता है जो हम डालते हैं, और इसी में वो जो मच्छर होता है पैदा होता है साफ़ जल में, तो उससे जब वो हम इंसान को काटता है तो क्या होता है? डेंगू हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? आपको बताना है इनमें कौन सा बायोगैस ईंधन नहीं है। आपके ऑप्शन है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। सही उत्तर जल्दी से कमेंट करेंगे कि इसमें बायोगैस कौन सा नहीं है। बायोगैस का अर्थ होता है ना, जो पहले से हम ज़मीन को खोद कर उसके खदानों द्वारा प्राप्त करते हैं, ये बायो ईंधन के अंदर आता है। ठीक, तो लकड़ी भी और ये सब क्या है? बायोगैस के अंदर आते हैं। लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है यह हम परमाणु द्वारा, जैसे यूरेनियम द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह एक बायोगैस ईंधन के स्रोत नहीं है, बाकी सब है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पर डे आपके लिए वीडियो आता रहेगा और तैयारी कराया जाएगा। और ये आपको लगा, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा होते रहे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से होते रहे। तब तक से नमस्कार।